हे गाइस, आज मैं लेके आऊँ बेस्ट में मूवी जिसका नाम है द लास्ट वॉरियर। ये मूवी 2017 में आई थी। IMDb पर इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिला है। ये एक रूसी फैंटेसी एडवेंचर मूवी है और आज हम इस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप इस मूवी को अब तक नहीं देखे हो तो इस मूवी की स्टोरी को सुनने के बाद आप इस मूवी को एक बार जरूर देखना, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और इस मूवी का थर्ड पार्ट भी है। इस कहानी स्टार्ट होता है हमें एक मॉडर्न दुनिया को दिखाया जाता है और उस दुनिया के अंदर इवान नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है हमें। और इवान इस मॉडर्न दुनिया के अंदर अपने आप को एक महान जादूगर के रूप में उभारने की कोशिश कर रहा है कई सालों से। पर आप एक बात जान लो, इवान को कोई भी मैजिक नहीं आता है, बस वो अपने ट्रिक से लोगों को बेवकूफ बनाता रहता था। पर एक दिन अचानक वो एक जादुई दुनिया पर पहुंच जाता है और उस दुनिया का नाम बेलोवेरा होता है। तब यह बदलता है उस दुनिया के अंदर जादू टोना और वहाँ पर बहुत सारे रहस्यमयी प्राणी मौजूद होना एक आम बात हुआ करता है। और इवान इस दुनिया से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच इवान को पता चलता है कि वो इस दुनिया की राजा का बेटा है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, पर धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा था, क्योंकि छोटा सा इवान को अपने भाई के हाथों से बचाने के लिए उस मॉडर्न दुनिया के अंदर भेजना पड़ा था, ताकि वो जल्दी से बड़ा होकर एक वॉरियर बन जाए और वो यहाँ की बुरी ताकतों से लड़के इस दुनिया की अगला किंग बन जाए। और तो अभी हमें बदलता है राजा की भाई ने बारबरा नाम का एक जादूगर की मदद से राजा के सभी वॉरियर को पत्थर का टासू बना दिया है। और अब इवान वहाँ की कुछ अनजान जादूगरों से हाथ मिला के एक तिलस्मी तलवार के तलाश में निकल जाता है। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा और उसकी मदद से बारबरा और राजा को हराया जा सकता है। और साथ में इवान उस तलवार की मदद से अपनी दुनिया में भी जा सकता है। और इस सफर के दौरान 4 रहस्यमयी प्राणी उसका साथी बन जाते हैं, क्योंकि उनका भी राजा से दुश्मनी था। और वो सब बहुत कोशिश करने के बाद अंत में इवान उस तलवार को हासिल कर लेता है और वो उस तलवार की मदद से नया राजा से लड़ने के लिए आ जाता है। पर राजा किसी तरह इवान के हाथों से वो तलवार ले लेता है और वो उस तलवार में लगा हुआ एक स्टोन की मदद से अमर भी हो जाता है। पर उसके पास बहुत ज्यादा पावर आने के बाद उसका घमंड भी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से इवान उस चीज का फायदा उठाता है और राजा को भड़काने लगा। जिसके बाद राजा उस तलवार को छोड़कर इवान से लड़ने के लिए आता है। पर उसी दौरान इवान का एक साथी जिसका नाम कॉस्चुए होता है, वो उस तलवार की स्टोन को हासिल कर लेता है और वो अपने तलवार से जैसे ही उस स्टोन को बर्बाद करता है, वहाँ के राजा की मौत हो जाता है। दरअसल उस तलवार के स्टोन के अंदर उस राजा का दिल था और उसको तोड़ने के बाद राजा की मौत हो गई। और दूसरी तरफ इवान के पिता और उसके सैनिक कई सालों से जो पत्थर बने पड़े हुए थे, वो सभी वॉरियर अब जिंदा हो गए। जिसके बाद इवान के पिता वहाँ के फिर से राजा बन गए और इवान अपने साथियों के साथ उस किंगडम में ही रहने लगा। अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद है तो आप मुझे लाइक और कमेंट के जरिए जता सकती हैं और मैं आपको किसी भी मूवी को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक कीप वॉचिंग नाउ।